नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है नो अबाउट होम्योपैथी में। ईश्वर अंश जीव यानी कि हम सबकी आत्मा, जो कि अविनाशी भी है और पंच तत्वों से बना शरीर। इस शरीर के माध्यम से हम सबकी आत्माएं तरह तरह के अनुभव प्राप्त करते हैं, तरह तरह के भोग विलास करते हैं और बचपन से इसकी आदत लगनी शुरू होती है और इन भोग विलासों का सिलसिला ऐसा चलता है कि पता ही नहीं चलता कि हम कितने आदी हो चुके हैं, किस हद तक खो चुके हैं इन भोग विलासों में। लेकिन जरा सोचिए, हम हो, आप हो या कोई भी हो, जो हम लोग सुख सुविधा की आदत अपने शरीर को लगाए हैं। अगर मान लीजिए किसी को मोबाइल की लत लगी है, किसी को कोई लत लगी है, किसी को किसी चीज में आनंद मिल रहा है, किसी को किसी चीज में आनंद मिल रहा है, किसी को खाने में है, किसी को कुछ देखने में है, कुछ करने में है। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकलेगी, तो जो आदत लगी है आत्मा को, उस आदत की पूर्ति कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। तो हमारी आत्माएं इस शरीर के माध्यम से अपने भोग विलास की पूर्ति करते हैं और एक सीमा से अधिक जब पार हो जाते हैं, इतना अधिक हो जाता है कि हम अपने स्वयं को पहले तो भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाते हैं, यहाँ जन्म लेने का प्रयोजन भूल जाते हैं और यहीं से बीमारी की उत्पत्ति होती है, रोग की उत्पत्ति होती है और शरीर रुग्ण होने का मुख्य कारण आवश्यकता से अधिक इच्छा का होना है। एक तो ये हुआ। दूसरा, जो कि पैतृक विरासत के रूप में मिलती है या वंशानुगत बीमारी के रूप में मिलती है और भी कई कुछ आकस्मिक होती हैं दुर्घटनाओं के कारण बीमारियां। तो इनमें सबसे मुख्य चीज क्या है कि बीमारी की स्थिति में और स्वस्थ स्थिति में मनुष्य की मानसिक स्थिति का सही सही विश्लेषण जो कर पाए, उसकी शारीरिक लक्षणों का जो अध्ययन कर पाए, तो वही एक अच्छा होम्योपैथिक चिकित्सक माना जाता है। और इस दिशा में हमें मनोविज्ञान का भी कुछ अध्ययन करना पड़ता है, मनोविज्ञान को भी समझना पड़ता है। बिना मनोविज्ञान की जानकारी के कोई पूर्ण होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं बन सकता। और मैं शुरुआती बातें इसलिए कर रहा था, बात अपनी शुरुआत आत्मा और पंच तत्व से बने शरीर से शुरू किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि इस बात से तो मैं इनकार नहीं करता कि तकनीकी युग है, वैज्ञानिक युग है, तो और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। लेकिन इन आविष्कारों में, इन तकनीकी चकाचौंधों में कहीं हम स्वयं को भूल न जाएं और फिर भोग विलासों की अधिकता से कहीं हमारा शरीर बीमारी की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहा है। हम कहीं दिन पर दिन अपने आप को किसी गलत राह पर तो नहीं लेकर जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जब तक सचेत हों, जब तक जागरूक हों, जब तक हमें पता चले, तब तक हम कोई किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए। तो होम्योपैथी दवाओं के ऊपर, दवाओं की चर्चा करना, ये तो मतलब एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि दवाओं का उल्लेख तब है जब किसी व्यक्ति के लक्षण
जब लक्षणों का अध्ययन किया जाए और सही तरीके से अध्ययन करने के बाद तब जाकर के दवाओं का स्थान आता है। उनको किस पावर में देनी है, किस शक्ति में देनी है, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, डोज क्या होगा, ये सब चीजें व्यक्ति को बताई जाती हैं, उस मरीज को जो हम लोगों के पास आता है। और उस दवा के प्रयोग से जो भी उसे लाभ होता है या जो भी होता है उसका हम लोग एक रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। डायरी, पेशेंट डायरी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि दूसरे डॉक्टरों के लिए भी और जो इलाज कर रहे हैं उनके लिए भी एक अनुभव की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत काम आता है। तो दवाओं के बारे में तो मैं तब बता सकता हूँ जब आप लोग कुछ कमेंट करें। कुछ अगर प्रश्न है आप लोगों के दिमाग में तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और 3 बजे से 7 बजे के बीच में आप लोग फोन कॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ ताकि या तो कमेंट करें आप लोग, या 3 से 7 के बीच में कॉल पे बात करें, या व्हाट्सएप पे भी आप लोग कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। अगर पब्लिकली कोई वीडियो किसी बीमारी के ऊपर, किसी सिम्टम के ऊपर चाहते हैं तो मैं वो भी बनाऊंगा, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब आप लोग भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी। राधे राधे।